वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। इस रोज़ शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल और तोहफ़े देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे को मगरबी और सेकुलर मुल्कों में बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि यह मगरबी ममालिक में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइन डे पर प्रोग्राम्स की बदौलत पाकिस्तान में भी गुज़श्ता चंद सालों में इस मगरबी त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है कि तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ारों और दूसरे पब्लिक मकामात पर सरेआम लड़के लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करते और एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आएंगे। अफसोस का मुकाम यह है कि टीवी चैनल्स लोगों को इस बारे में आगाही देने की बजाय इस त्यौहार को बाकायदा प्रमोट करने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा चंद नाम नेहाद लिबरल्स भी इसका दिफा करते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे की असल तारीख और हकीकत क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसको फैलाने के पीछे मकासद क्या हैं? इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे, क्योंकि दुनिया ऐसे मुशरिक और काफिर लोगों से भर चुकी थी जो सूरज, चांद और आग जैसी कुदरती चीज़ों की भी परस्तिश करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 3 सदी ईस्वी में रूम इस वक्त की एक सुपर पावर थी, जिस पर क्लोडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत से खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुप्रिकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और ल्यूपस नामी बुत की परस्तिश की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे, इन्हें सेहत और फसलों की ज़रखेज़ी भी अता करे। इस मौका पर बाकायदा एक कुरअंदाज़ी की जाती थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम नामहरम कुंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे। एक नामहरम कुंवारा लड़का एक नाम मुंतखब करता था और जिस लड़की का नाम निकल आता इसे इस लड़के के साथ अगले साल की इसी तारीख तक यानी 15 फरवरी तक जिनसी ताल्लुकात कायम रखना होते थे, और वो भी बिना शादी किए। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया, जिससे फेब्रुअरी महीने का नाम निकला है। दोस्तों, इसी रूम में इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम इस बेहयाई से बचाने के लिए इनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लोडियस बादशाह मजीद फतूहात करके रोम को मजीद ताकतवर और अजीम रियासत बनाना चाहता था, मगर जब इसने जंग के लिए फ़ौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत कम लोग फ़ौज में शामिल हुए और ना ही ज़्यादा लोगों ने फ़ौज में शामिल होने की कोई ख्वाहिश जाहिर की। क्लोडियस को इस बात की बहुत तशवीश हुई और इसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा नौजवान लड़के शादियां कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका सारा ध्यान जंगों से हटकर अपने बीवी बच्चों पर मरकूज हो गया है। इस वक्त क्लोडियस ने फरमान जारी किया कि आइंदा से हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा, वरना इसे सख्त सज़ा दी जाएगी, और इसे एक कानून बना दिया। मगर सेंट वैलेंटाइन हुकूमत के इस फरमान की मुखालफत करके चोरी छुप के नौजवानों की शादियाँ करवाता रहा। जब क्लोडियस को इसकी खबर हुई तो वो नहायत गज़बनाक हुआ और वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद करने का हुक्म दिया। लिहाजा वैलेंटाइन को कैद कर दिया गया। इसी कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लोडियस की बेटी जूलिया से हुई और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोज़ एक सुर्ख गुलाब का फूल लेकर इससे मिलने आती थी। जब इस मुआशके की खबर क्लोडियस तक पहुंची तो इसने वैलेंटाइन से मुलाकात करके एक शर्त रखी कि तुम रूमी मज़हब यानी बुत परस्ती को अपना लो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार पर इसे 14 फरवरी को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से कबल इसने एक ख़त जूलिया के नाम लिखा, जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी मुनासबत से लफ्ज़ वैलेंटाइंस डे यानी सेंट वैलेंटाइंस का दिन मनाया जाता है। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़े पर मुकम्मल खामोशी रही, जिसके बाद चंद साजिशी दिमागों ने लुप्रिकालिया या फेब्रिया नामी त्यौहार का कॉन्सेप्ट लेकर इस पर एक ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन का नाम का लेबल लगाया और इसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से फैला दिया, ताकि इसे एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद एशियाई ममालिक, खसूसन मुसलमान ममालिक में इसे मीडिया के ज़रिए खूब फैलाया गया, जिसके पसे पर्दा 2 छुपे हुए अज़ाइम थे।
एक तो मुसलमान नौजवान नस्ल में बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग देना, और दूसरा इस दिन की मुनासबत से फ़रोख्त होने वाली मसनूआत, मसलन चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और ज्वेलरी की बदौलत अपने बिजनेस को बढ़ाना था, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आप यकीनन अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बिजनेस या कंपनियों के मालिक कौन लोग हैं। इस मगरबी त्यौहार की बदौलत हर साल जिना के वाक़यात में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फहाशी और उरियानी ने जन्म लिया है। ये सच है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर मोहब्बत का जज्बा रखा है। अगर कोई शख्स शादीशुदा होकर भी इस दिन अपनी बीवी से प्यार का इजहार करता है तो इसके लिए सिर्फ एक दिन ही मखसूस क्यों? क्या इस प्यार का इजहार बाकी दिनों में करना ज़रूरी नहीं है? अगर इस दिल को मोहब्बत से भरना है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो, कुरान पाक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत और खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत हैं। ऐसे बेहयाई और फहाशी पर मबनी त्योहारों पर चलकर गुमराही और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल ना होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जो शख्स जिन लोगों या कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो इन्हीं लोगों में से है। दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल इस त्यौहार की असल हकीकत और इसके मकासद जाने बगैर सरेआम इसे मनाते और इसका दिफा करते नजर आती है। इस रोज़ ख़ास तौर पर सुर्ख लिबास पहने जाते हैं, एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड्स और ख़ास तौर पर सुर्ख गुलाब भेजे जाते हैं, डांस की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके वैलेंटाइंस डे की मुबारक दी जाती है। चूँकि ये त्यौहार फहाशी और बेहयाई को फ़रोग देता है, लिहाजा इसे मनाना हराम है, क्योंकि इनमें फ़ायदा इन्हीं लोगों का है जिनके इससे मफादात जुड़े हैं। बहुत से लोग अनजाने में इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि वो इसकी हकीकत नहीं जानते। जो लोग इस दिन को मनाते और इसका दिफा करते हैं उनसे मेरा सिर्फ एक सादा सा सवाल है, क्या आप अपनी बहन और बेटी को भी इस चीज़ की इजाज़त देंगे जिस मकसद के लिए आप इस दिन को मनाते हैं? एक बार सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए। इतनी टेंशन्स में हम रह रहे हैं तो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत जो है, चले आप दूसरी जगह कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें लेकिन फ्लावर्स ज़रूर देने चाहिए। प्यार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लवर से करें, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने बहन भाई, अपने बच्चों से। मैं चाहता हूँ इसके जो है ना ये दिन होता रहे और इसको हुकूमती लेवल पे जो है ना मनाया जाए। जो लोग इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं कि खुशियों को महदूद कर दो, उनको कहना चाहिए कि स्टे अवे। और आज मगरिब से मिला हुआ, कभी रोमन एम्पायर के जमाने के मुशरिकों से मिला हुआ और कभी रोमन एम्पायर के क्रिश्चियन यानी ईसाई हो जाने के बाद ईसाइयों से मिले हुए सेंट वैलेंटाइन के त्यौहार को ये कौम मना रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तुम्हें बेहयाई से रोकता है, मुनकरात से रोकता है, ज़ियादती की बातों से रोकता है। फैसला हमने करना है, हम रहमान के साथ हैं या हम शैतान के साथ हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ ये बात सुनने वाले तो हमारे वो भाई जो दीन का दर्द रखते हैं, लेकिन इस कौम में वो लोग भी पैदा हो गए जो शायद इस बात करने वालों का मजाक उड़ाएंगे, शायद जो हमें फैनेटिक्स कहेंगे, शायद जो हमें आउटडेटेड कहेंगे, शायद जो हमें बैकवर्ड कहेंगे, शायद वो कहेंगे इनका दिमाग खराब हो गया, शायद वो कहेंगे ये मोहब्बतों के दुश्मन है, शायद ये कहेंगे कि ये प्यार और मोहब्बत के दुश्मन है। कहने दीजिए, लोगों ने रसूलों का भी मजाक उड़ाया, रसूलों का साथ देने वालों का भी मजाक उड़ाया। अगर आज हम रसूलों के मिशन की अदायगी के लिए खड़े हुए और आज इस राह में कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो ये मजाक उड़ाना हमें पसंद, हमें कबूल है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्हें भी इस त्यौहार की हकीकत बताकर गुनाह से बचाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।